तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग व्यंजक को देखने वाले हैं, यानी कि व्यंजक जानने वाले हैं क्या होता है और इसको जोड़ा या घटाया कैसे जाता है। और साथ में हम लोग ये भी देखने वाले हैं, इसको गुना और भाग भी देखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्यंजक क्या है, उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे और भाग और गुना भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ व्यंजक क्या होता है। व्यंजक, ठीक है, व्यंजक को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये ठीक है, ये रहा व्यंजक। यहाँ देखिए व्यंजक क्या होता है। व्यंजक दो पद से मिलकर बना होता है। पहला होता है अचर, अचर यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये अचर में सिर्फ नंबर होता है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3, 1 3 4 5, जितना भी नंबर है ये सब हो सकता है। ये क्या है, सभी कांस्टेंट है। ठीक है, और एक होता है दूसरा पद, क्या होता है, चर पद होता है। चर को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल में कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इसको हम लोग चर बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का संयोजन से ही हमें व्यंजक प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए x + 7, तो ये भी एक व्यंजक हो गया। x क्या है, चर है, और 7 क्या है, अचर है, यानी कि अचर पद है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, व्यंजक आ गया। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 6xy + 8x, ये भी एक व्यंजक हो गया। उसी प्रकार 7x + 6y + z² + 6, ये भी हमारा व्यंजक आ गया। मतलब इसका अचर पद और चर पद का संयोजन करके जितने भी हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, सभी को हम लोग व्यंजक कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, व्यंजक क्या होता है समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक का जोड़ देखेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़। ठीक है, इसको जोड़ा कैसे जाता है, यहाँ देखिए मान लेते हैं हमें दो व्यंजक दिया गया है, x + 7, और इसे जोड़ना है 7x + 5 के साथ। इसके साथ हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें व्यंजक को हम लोग एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में इसको कैटेगराइज करते हैं, मतलब इसको वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस व्यंजक में एक पद होगा उसको हम लोग एक पद कहेंगे। यानी कि चलिए इसको हटा लेते हैं पहले। यहाँ देखिए 7x, ये क्या है, एक पदी व्यंजक है। ठीक है, यानी कि इसके पास एक ही पद है, तो हम लोग वैसे व्यंजक को कहेंगे एक पद व्यंजक। और यदि यह रहता है x + 6, यहाँ देखिए इसके पास दो पद है, ये रहा पहला पद, ये दूसरा पद। ठीक है, तो ये दो पद है, इसके पास दो पद है, तो इसको हम लोग द्विपदी व्यंजक कह देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यदि 6x + क्या है, 76x + y + z रहता है, तो यहाँ इसको हम लोग त्रिपदी कहेंगे। और यदि इससे अधिक रहेगा, 3 से अधिक रहेगा, उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका जोड़, x + 6, यहाँ 7x ले लेते हैं, और इसे हमें जोड़ना है 7x + 6 के साथ। इसको पहले ले लेते हैं। ठीक है, ये एक नंबर है हमारा। चलिए इसमें हमें क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ देखिए 7x + 6 + 7x + 6। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल यहाँ क्या है, x है, और इसमें क्या है, x है। इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, यानी कि वेरिएबल जिसमें समान हो उसी को हम लोग जोड़ेंगे। यदि वेरिएबल समान ना हो तो उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 7x है और यहाँ भी x है, यानी कि वेरिएबल को देखना है। इसमें जो गुणज में है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, वेरिएबल को देखेंगे। वेरिएबल यदि समान हो तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, x है और इसमें भी x है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग आगे कर देते हैं दोनों को।
एक जगह लिख दें जोड़ने के लिए, और यहाँ है +6 और यहाँ देखिए ये अचर पद है और ये भी अचर पद है, तो इन दोनों को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। इसके साथ मतलब इसके पास वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7 7 14 x + 6 6 12, तो ये आ गया इसका समेसन, ठीक है। मतलब इस क्या बोलेंगे, इसका व्यंजक, ये व्यंजक और ये व्यंजक को जोड़कर हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ लिख देते हैं xy + 7y, और इससे हमें जोड़ना है 7x + 5xy, इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ देखिए वेरिएबल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने के लिए वेरिएबल को देखेंगे। यहाँ देखिए xy वेरिएबल इसमें है क्या, यहाँ है xy, तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या है y, इसमें y वेरिएबल है, अकेला y नहीं है। यहाँ तो x है, यहाँ तो x के साथ y है, ठीक है। x के साथ y है तो ये समान वेरिएबल नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ y है, तो ये भी अलग पद है, ये भी अलग पद है, ठीक है। और ये समान पद है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते। तो हमारे पास क्या आएगा 7xy + 7y, इसको पहले लिख लेते हैं 7x + 7xy। अब जोड़ने के लिए हम लोग इसको आगे लाते हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग देख रहे हैं क्या, ये वेरिएबल समान है, xy है और यहाँ भी xy, तो इसको हम लोग आगे ले लेते हैं xy प्लस इसको लिख लेते हैं xy, और यहाँ +7y है, यहाँ +7x, ठीक है। यहाँ देखिए xy इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ 7 और 7 कितना होता है 14xy, यहाँ +7y + 7x, तो ये आया इसका समेसन, ठीक है। चलिए अब और एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका घटा देखने वाले हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। तीसरा एग्जांपल 7xy + y² + z + 6, इसको हमें जोड़ना है 7x + 6y + z² + 9 के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए समान पद, इसमें समान पद को हमें देखना है, यदि समान पद है तभी जोड़ा जा सकता, नहीं तो यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास है xy, वेरिएबल xy है, तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है xy नहीं है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z का स्क्वायर है, और यहाँ तो 9 है, यहाँ तो अचर पद है, ठीक है। तो इसके साथ किसी को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये इसके समान पद नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए y² है और यहाँ हमारा सिर्फ y है, तो ये भी समान पद नहीं हुआ क्योंकि ये इसके वेरिएबल के पावर में कितना है 1 है, इसके वेरिएबल के पावर में 2 है, तो ये और ये भी समान पद नहीं हुआ। यहाँ क्या है z है और यहाँ क्या है z² है, तो ये भी समान पद नहीं हुआ, इसका मतलब z और z² को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। यहाँ हमारे पास है 6 और यहाँ है हमारा 9, तो ये दोनों आचर पद है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7xy + y² + z प्लस इसको लिख लेते हैं 7x + 6y + z², और अब हम लोग क्या लिखते हैं आचर पद को, यानी कि 6 + 9। यहाँ देखिए कैसे किए, 7xy यहाँ है, उसके बाद हम लोग इसको लिख लिए y², उसके बाद z, उसके बाद ये वाला लिख लिए, ठीक है, ये वाला 7x, यहाँ 7x है, उसके बाद 6y z², ठीक है। ये वाला छूट गया था, अब इसको हम लोग यहाँ लिख लिए, ताकि इसको हम लोग बाद में इसलिए लिखें क्योंकि ये और ये समान पद है और इसको आपस में जोड़ना है, इसलिए हम लोग इसको एक जगह लिख दिए, ठीक है। तो हमारे पास आया 7xy + y² + z है प्लस 7x + 6y + z² प्लस कितना होता है 6 और 9 15, ठीक है। तो ये आया हमारा इसका समेसन। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्या देखने वाले हैं घाटा, यानी कि घटाव को देखने वाले हैं। दो मतलब एक क्या करने वाले हैं, दो आपस में घटाने वाले हैं दो व्यंजक को, ठीक है। चलिए अब हम लोग घटा देखने वाले हैं। यहाँ देखिए मान एग्जांपल नंबर 1, 7x + 6 को हमें घटाना है 7x
यहाँ x ले लेते हैं +5, मतलब 7x + 6 में हमें घटाना है 7x +5 को। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो यही वाला हम लोग लिखेंगे, पहले 6 ये वाला यही लिख दिए सेम टू सेम। अब यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ देखिए माइनस को हम लोग इन दोनों से इंटू कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में है माइनस, ठीक है। तो ये दोनों से इंटू हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके आगे क्या है, माइनस है, और यदि इसके आगे कुछ नहीं है तो ये क्या है, प्लस में है, और प्लस और माइनस को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो आएगा 7 - x, ठीक है। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो क्या आएगा, -5। अब देखिए ये और ये समान पद है, समान पद रहेगा तभी घटेगा, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग जोड़ते थे समान पद को, उसी प्रकार घटाने वक्त भी हमें ध्यान देना है कि कौन कौन समान पद है, उसी को आपस में घटाया जा सकता है। तो यहाँ क्या है, 7x - 7x, यहाँ प्लस है इसलिए +6, यहाँ इसके आगे माइनस है तो माइनस को साथ में हम लोग लिखेंगे उसी संख्या को, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें 7 में x में से 7x को घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1, यानी कि इसको घटाने के बाद हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये 7x + 9y + 3, इसमें से हमें घटाना है 5x + 6y + 7xy + z को। 2 है ये, ठीक है, z नहीं 2, यहाँ हम लोग 2 ले लेते हैं, ये 2 है। इससे हमें घटाना है, इसमें से हमें क्या घटाना है, इसको घटाना है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या है, 7x, सबसे पहले इसको हम लोग सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद चूँकि हमारे पास माइनस है, माइनस करना है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस माइनस को सभी के साथ इंटू कर देंगे। तो यहाँ क्या है, 7x + 9y + 3, चलिए यहाँ इंटू करेंगे, मतलब इसको इसके साथ गुना कर देंगे। तो चिन्ह को गुना करते हैं, ठीक है, संख्या तो नहीं है, यहाँ क्या है, चिन्ह है सिर्फ, तो चिन्ह को गुना करना है, यानी कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या आएगा, -5x इसके साथ हो गया। अब इसके साथ, इसके आगे क्या है, प्लस, और इसके यहाँ क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस को इंटू करेंगे तो माइनस आएगा 6y, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ आएगा माइनस, और ये क्या है, 7xy। उसके बाद यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये क्या आएगा, -2, ठीक है। अब देखिए समान पद को हमें एक जगह लिखना है, ठीक है, घटाने के लिए। यहाँ देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7x - 5x, इसको आगे ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस के साथ 9y और यहाँ है माइनस के साथ 6y। उसके बाद ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है, 7xy, ये वाला लिख दिए। अब हम लोग ये वाला लिख रहे हैं, +3 - 2, ये आचर पद है इसलिए हम लोग इसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ देखिए xy, ये तो किसी के साथ नहीं घटेगा क्योंकि ये क्या है, xy है, इसके समान कोई भी यहाँ पद नहीं है, तो इसको हम लोग यूँ ही छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 7 - 5, तो क्या आएगा, 2x, और यहाँ देखिए इसमें से 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, +3y, ठीक है, वेरिएबल भी साथ में रहेगा, ठीक है। संख्या को कि सिर्फ घटाते जाएंगे और वेरिएबल साथ में रहेगा। यहाँ भी 7 है, 5 को घटा दिए 7 में से, और वेरिएबल x था तो x आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी 9 में से हम लोग 6 घटा दिए, 9 में से क्या किए, 6 को घटा दिए, और यहाँ वेरिएबल है जो y है, y ही रह जाएगा। और यहाँ हमारा है -7xy प्लस, यहाँ देखिए 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1, तो ये आया इसका, मतलब इसको घटाएं तो ये हमारे पास आंसर। तो यहाँ देखिए गुना, मान लेते हैं ये x है, 7 है, 7x को हमें गुना करना है 5y के साथ।
7, यहाँ एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 7x को गुना करना है 5y के साथ। तो इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये देखिए, ये क्या है 7 और 5, यानी कि संख्या को सबसे पहले गुना कर लेंगे, जो नंबर है उसको पहले गुना कर लेंगे। तो 7 और 5 कितना होता है 35, और इसको हम लोग लिख देंगे वैसे ही xy, ठीक है। तो ये आया इसका गुणनफल। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 7x गुना 5xy। यदि इस प्रकार रहेगा तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग नंबर को गुना कर लेंगे। यहाँ क्या है 7 और 5 कितना होता है 35, और यहाँ देखिए x यहाँ है एक ठो और यहाँ है एक ठो, तो x 2 ठो, यानी 2 ठो x को गुना करेंगे, यानी x गुना x, तो हमारे पास आएगा क्या x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आएगा x स्क्वायर और यहाँ y एक ठो है, तो हम लोग लिख देंगे y। उसी प्रकार यदि रहेगा एग्जाम्पल नंबर 3, xy गुना xyz, तो यहाँ देखिए इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से इंटू कर देंगे। संख्या यहाँ क्या है 6 है और यहाँ 1, तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 और 1 को इंटू करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए वेरिएबल को इंटू कर रहे हैं, यहाँ x और यहाँ है x, तो कितना आएगा x स्क्वायर, यानी कि यहाँ से x, यहाँ से एक ठो x के पावर में 2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ y यहाँ है, यहाँ भी y है, तो y के पावर में 2, और यहाँ के z सिर्फ है, तो z को साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आया इसका गुणनफल। अब देखिए यदि एग्जाम्पल नंबर 4, 6y स्क्वायर z इंटू 6xy स्क्वायर z स्क्वायर, इसको हमें इंटू करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर को इंटू करेंगे। यहाँ क्या है 6 है और यहाँ क्या है 6 को इंटू करेंगे तो 36, उसके बाद y स्क्वायर और यहाँ है y स्क्वायर, उसके आगे यहाँ x है तो x लिख लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले x आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे अरेंज करके लिखते हैं, जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है उसी को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है y स्क्वायर, यहाँ भी y स्क्वायर। y स्क्वायर कितना होता है, y स्क्वायर का मतलब होता है 2 ठो y गुना में है y इंटू वाई, ठीक है। और ये है और ये भी y स्क्वायर है। y स्क्वायर का मतलब क्या होता है y गुना y, तो इसका मतलब कितना y गुना हो रहा है 4 ठो y गुना हो रहा है। 4y का मतलब y के पावर में 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ z है और यहाँ z स्क्वायर, z और z स्क्वायर यानी कि z क्यूब, z के पावर में 3। इस प्रकार हम लोग इसको इंटू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए इसको एक बार हटा लेते हैं और फिर देखिए आगे इसके। तो यहाँ देखिए क्या था 4, अब हम लोग 5 नंबर देख रहे हैं। यदि 7x गुना करना है 7x स्क्वायर प्लस 6y के साथ, यहाँ देखिए ब्रैकेट में है, तो हम लोग इसको कैसे गुना करेंगे, इसको हम लोग इसके साथ एक बार, उसके बाद इसको फिर इसके साथ, मतलब यदि ब्रैकेट ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको दोनों के साथ गुना करेंगे। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो पहले हम लोग देख चुके हैं क्या, सबसे पहले नंबर को इंटू करेंगे। 7 7 कितना होता है 7 7 49, 7 7 49 आया, और x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो क्या आएगा x क्यूब। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा। अब हम लोग 7x को 6y के साथ इंटू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चिन्ह को इंटू करेंगे, यानी कि साइन को, जो यहाँ प्लस आएगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस को इसके आगे जो चिन्ह रहेगा उसके साथ इंटू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नंबर को इंटू करेंगे। यहाँ क्या है 6 है और यहाँ क्या है 7, 6 और 7 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 42। अब यहाँ देखिए x क्या है, यहाँ एक वेरिएबल क्या है x है और यहाँ वेरिएबल y है, यानी कि ये अलग अलग वेरिएबल है, तो इसको हम लोग सीधा वही लिख देंगे, ठीक है, यानी कि xy। तो ये हम लोग इसको इंटू करके ये हमारे पास आया। अब देखिए, अब यदि क्वेश्चन यहाँ देखिए 6 नंबर, 5x प्लस 7y, इसको इंटू करना है 6y प्लस 6z के साथ। तो इसको हम लोग कैसे इंटू करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको इसके साथ इंटू कर देंगे,
उसके बाद इसको हम लोग इसके साथ इंटू करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग इसके साथ इंटू करेंगे और इसको हम लोग इसके साथ इंटू करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को इंटू करते हैं, यानी कि साइन को। इसके आगे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है, इसका मतलब हम लोग प्लस मान के चलते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस। ठीक है, ये है 1, ये है 2, उसके बाद ये है 3, ये है 4। ठीक है, मतलब सबसे पहले इसको इंटू करेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको और उसके बाद इसको। ठीक है, नंबर लगा दिए। यहाँ देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे प्लस है तो प्लस ही होगा। इसके ये क्या है, नंबर। अब हमने उसके बाद चिन्ह के बाद हमें क्या देखना है, नंबर देखना है। यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ क्या है, 6 है। इसको इंटू करेंगे, 5 और 6 कितना होता है, 30। चलिए 30 लिख दिए। और अब हम लोग को वेरिएबल देखना है, यहाँ क्या है, y x है, यहाँ है y, तो x और y लिख दिए। ठीक है, चलिए स्टेप 1 ये वाला हो गया, यानी कि पहला हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग दूसरा इंटू करने जा रहे हैं, यानी कि इसी को हम लोग इसके बाद वाले से इंटू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे, इसके आगे क्या है, प्लस है, साइन को देखेंगे, ये क्या है, प्लस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। उसके बाद हमें देखना है क्या, नंबर को। यहाँ क्या है, 6 और यहाँ क्या है, 5, तो हम लोग लिखेंगे 5 और 6 कितना होता है, 30। चलिए यहाँ भी 30 हो गया। अब हमें क्या देखना है, वेरिएबल। यहाँ क्या है, x है और यहाँ क्या है, z है, तो यहाँ आएगा x z। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। अब ये वाला देखिए क्या है, ये वाला। ठीक है, यहाँ क्या है, 7y और इसको हमें इंटू करना है 6y के साथ। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिख लेते हैं। सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस के प्लस प्लस इंटू करेंगे तो प्लस। अब हम लोग संख्या को देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो 7 से क्या होता है, 42। उसके बाद वेरिएबल y कितना होगा, y²। ठीक है, 2 y इंटू करेंगे तो पावर में y2 आ जाएगा, यानी कि y के पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हम लोग, ये वाला भी हो गया। अब हमें इसके बाद वाला और बाद वाला को इंटू करना है। तो यहाँ देखिए प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस का प्लस लगेगा। उसके बाद नंबर को देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो कितना आएगा, 7 और 6 42, और यहाँ y है और यहाँ z है, तो यहाँ आएगा yz। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें ये इसमें क्या देखना है, इसमें कहीं कहीं समान पद है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, और नहीं है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए x y है यहाँ, और यहाँ है x z, नहीं मिल रहा है, और यहाँ है y, सॉरी ये 2 है, और ये क्या है, y² है यहाँ, और यहीं कहीं पे y² है, यहाँ है y², लेकिन इसके साथ क्या है, z। ये वाला इसको हम लोग इसके साथ इंटू करें तो ये z है, सॉरी ये क्या है, y² नहीं है, ये z है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x y, इसमें कहीं x y वेरिएबल नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे x z, यहाँ x z कहीं नहीं है, y², यहाँ y² कहीं नहीं है, z y नहीं है, तो हम लोग इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यदि कहीं कहीं मिलेगा यानी कि समान पद, तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। यानी कि यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ज़रिए अब हम लोग जैसे हम लोग ऐड करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, मान लेते हैं हमें दिया गया है x + 6y, और हमें इंटू करना है इसको 5x + 9y के साथ। 9y नहीं, छोटा संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 2y। तो हम लोग गुना जान चुके हैं, क्या करना है, इसको सबसे पहले इसके साथ, उसके बाद इसको इसके साथ, ये नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, उसके बाद इसको इसके साथ, ये हुआ 3, उसके बाद इसको इसके साथ। अभी हम लोग दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, नहीं तो हम लोग ऐसे नहीं दिखाते हैं, इसको इसके साथ, इसको नंबर ऐसे हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, सीधा गुना कर देते हैं। सीधा गुना मतलब सीधा इसके बाद हम लोग इसी स्टेप को लिख लेते हैं, इसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ आप लोगों को समझ में आए इसलिए लिखते हैं। चलिए, इसके आगे क्या है, प्लस है, और इसके आगे क्या है, प्लस, तो प्लस 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 ही होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, संख्या। यहाँ क्या है, 7 है, यहाँ 5 है, 7 × 5 = 35। यहाँ x है और यहाँ भी x है, क्या होगा, x²। ठीक है, अब इसको हमें इसके साथ इंटू करना है।
तो यहाँ देखिए प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस 7 है और 2 है, 7 दूगुनी 14, x है और यहाँ y है, तो क्या आएगा एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद इसको हमें इंटू करना है इस दोनों के साथ। तो यहाँ देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो यहाँ होगा प्लस, यहाँ क्या है 6 है और यहाँ 5 है, तो क्या होगा 30। इसको गुना कर देंगे तो 30 आएगा, यहाँ एक्स वाई। ठीक है, यहाँ x है यहाँ y है। इसको हम लोग x को आगे इसलिए लिखें क्योंकि अल्फ़ाबेट में x पहले आता है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ देखिए क्या ये क्या है 6 है y, और इसको हमें इंटू करना है 2y से। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो यहाँ होगा प्लस 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 इंटू करेंगे तो प्लस 6 और 2 कितना होगा 12, और y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये रहा हमारा 35x², ये है हमारा 14xy और यहाँ 30xy। तो यहाँ देखिए वेरिएबल समान हो गया, यहाँ xy है यहाँ भी xy है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, और ये अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे 35x² प्लस इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 44xy प्लस 12y², यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, यदि कहीं पे समान वेरिएबल रहेगा, गुना करने के बाद हमें समान वेरिएबल मिलेगा, तो उसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो ये था गुना। अब हम लोग भाग देखने वाले हैं, व्यंजक को कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, भागा। ठीक है, मान लेते हैं हमें दिया गया है 7x को भाग देना है 5 से, 5 नहीं x से ले लेते हैं, x से। तो हमारे पास हम लोग क्या जानते हैं, भाग यदि इस प्रकार रहता है, यानी कि पहले वाला को इसके साथ भाग देना है, तो हम लोग पहले वाला को क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, और बाद वाला को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7x का मतलब होता है 7 गुना x, और नीचे में क्या है x, तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार इसको हम लोग भाग देते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए 2 नंबर, 6x² भाग देना है इसे xy के साथ, xy से भाग देना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला को ऊपर लिखते हैं, यानी कि 6x² बाय xy। 6x² प्लस 6x² y का मतलब हुआ क्या, 6x² y का मतलब होता है 6 गुना x गुना y। यहाँ देखिए 2 x पावर में x है, x के पावर में 2 है, तो इसका मतलब 2 x गुना में 6 है 6, y है y। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है x और गुना y, x गुना y नीचे है हमारा। तो यहाँ देखिए ये y कट जाएगा, ये x कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या 6x। तो हमारा इसको हम लोग इससे भाग देंगे, तो हमारे पास आएगा क्या 6x² y को यदि हम लोग x y से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 6x। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला, ये था 2। अब देखिए 3, एग्जाम्पल नंबर 3। यदि रहता है 7xy प्लस 6xy² और इससे हमें भाग देना है 5xy से, तो हम लोग कैसे दे सकते हैं भाग। चलिए इसको हटा देते हैं ताकि सिंपल हो। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद इसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 7 है 7xy प्लस 6xy² बाय xy। यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ हम लोग ऊपर नीचे ऐसे नहीं काट देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, प्लस रहेगा तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे बांट देंगे, यानी कि इसको अलग करेंगे, उसके बाद इसको अलग करेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे 7xy के साथ एक बार xy नीचे वाला दोनों जगह लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस 6xy² बटा xy। ये xy था यहाँ, उसको हम लोग इसके साथ भी लिख दिए और इसके साथ भी लिख दिए। ठीक है, इसको हम लोग वैसे लिखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे ये x वाई वाई और ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये y और स्क्वायर को काट देगा, मतलब एक ठो y को काट देगा और ये x इस x को काट देगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 7 और ये है प्लस यहाँ 6 और यहाँ से एक ठो y, यानी कि 7 + 6y हमारे पास आएगा आंसर। तो ये था हमारा व्यंजक। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगला क्लास में हम लोग समीकरण को देखने वाले हैं।